नमस्कार साथियों, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण काम की अपडेट। उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पीएम मोदी ने रविंद्र जडेजा की शानदार फील्डिंग की प्रशंसा की। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा पर पीएम मोदी का ट्वीट आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि वीजी रविंद्र जडेजा, आपने एक ऑलराउंडर के रूप में असाधारण प्रदर्शन किया है। क्रिकेट प्रेमी आपके स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले, स्पिन और शानदार फील्डिंग की प्रशंसा करते रहते हैं। पिछले कई वर्षों में आपके शानदार टी20 प्रदर्शन के लिए धन्यवाद है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। दिल्ली में बारिश की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये। दिल्ली सरकार ने 28 जून को हुई बारिश के बाद डूबकर मारे गए सभी लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व को निर्देश दिया है कि वे क्षेत्रीय अस्पतालों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से जान गंवाने वालों की पहचान करें और जीएनसीडी की ओर से उन्हें तत्काल उक्त मुआवजा प्रदान करें। महाराष्ट्र के लोनावाला में झरने में 5 लोग डूबे, 2 के शव मिले। महाराष्ट्र के लोनावाला में भूशी बांध के पास झरने में एक महिला, 4 बच्चे डूब गए। अभी तक 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकियों की खोजबीन चल रही है। झरने में डूबे सभी लोग पुणे सैयद नगर के रहने वाले हैं और एक ही परिवार से हैं। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा टी20 से लेने वाले हैं संन्यास। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जडेजा ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और अन्य प्रारूपों में भी ऐसा करना जारी रहूँगा। टी20 विश्व कप जीतना एक सपने सच होने जैसा था। मेरी टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर शिखर पर था। यादों, उत्साह और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद। गुजरात में भारी बारिश, अहमदाबाद के कई इलाकों में भरा पानी। गुजरात में भारी बारिश के कारण अहमदाबाद के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश की वजह से केके नगर में पेड़ गिरने के बाद 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। अरुणाचल प्रदेश में 2-3 दिनों में ही हो सकती है भारी बारिश, आईएमडी का दावा। मौसम की स्थिति पर दिल्ली में आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि इस समय मानसून सक्रिय अवस्था में है। पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में भारी वर्षा होने की उम्मीद है और मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में हर जगह हल्की से बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ा है। अगले 2-3 दिनों में देश की बाकी हिस्सों में मानसून आगे बढ़ जाएगा। बीजेपी आरक्षण के मूल्य के खिलाफ काम कर रही है, अखिलेश यादव का कहना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी आरक्षण के मूल्य के खिलाफ काम कर रही है। पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के परिवार के साथ भेदभाव हो रहा है। पीडीए के परिवार से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दिल्ली और यूपी से नियुक्त कुलपतियों में दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीडीए के परिवारों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। गुजरात, सूरत में कई हिस्सों में जल भराव। गुजरात के कई इलाकों में बारिश होने से जीवन प्रभावित हुए हैं। लगातार भारी बारिश के बाद सूरत के कई हिस्सों में भीषण जल भराव हो गया है। अब निषाद पार्टी के विधायक का नाम भी है ओम प्रकाश यादव के बाद संजय निषाद की पार्टी के विधायक का नाम भी पेपर लीक मामले में सामने आया है। एसटीपीएफ साल 2006 की प्रेस विज्ञप्ति जारी खुलासा किया है। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे का नाम चार्जशीट में शामिल है। साल 2006 में रेलवे भर्ती बोर्ड लीक में ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे शामिल थे। इससे पहले राजभर की पार्टी से गाजीपुर के जखनिया से विधायक बेदी राम का नाम भी पेपर लीक में सामने आ चुका है। कौन नहीं चाहता बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। पटना में जेडीयू की ओर से बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जे की मांग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि ये मांग हम लोगों की कर रही है। कौन ऐसा दल है जो बिहार को आता है और वह विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो। हम खुद इसके पक्षधर है। ये दबाव राजनीति का नहीं है। दिल्ली ओवैसी के घर के बाहर वीएचपी प्रदर्शन। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने आज सांसद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाए और आईएमआई के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पीएम के निर्देश पर सीबीआई ने किया गिरफ्तार संजय सिंह।
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वह दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रही है और ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, इसीलिए निर्दोष। इसी बीच ईडी के लोग बिना ऑर्डर की कॉपी के लिए असंवैधानिक गैरकानूनी तरीके से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और उस पर बेल पर स्टे लगा आए। केजरीवाल को केंद्र सरकार पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सेना के 30वें सेना अध्यक्ष बने जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज रविवार को भारतीय सेना के नए प्रमुख पदभार संभाल लिया है। वे भारतीय सेना के 30वें सेना अध्यक्ष है। वे पहले भारतीय सेना के उप प्रमुख थे। उन्होंने उत्तरी सेना की कमान भी संभाली थी। ये 2 साल धोखाधड़ी के 2 साल, संजय राउत का कहना। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार के 2 साल पूरे होने पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि मैंने आज विज्ञापन देखा। विज्ञापन से मुझे पता चला है कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। ये 2 साल धोखाधड़ी के 2 साल है। राज्य में कई बेईमान और संविधान विरोधी सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस असंवैधानिक सरकार को ताकत दी। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। टुडे रिपोर्ट आरडीएस न्यूज़।